नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर है दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच ट्रंप ने ईरान के जो पावर प्लांट्स या उनका जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमलों को 5 दिन के लिए रोकने का ऐलान किया है, लेकिन ईरान के हमले अभी भी पूरी ताकत से जारी है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही इस जंग में चौथे हफ्ते काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं। मार्च 2026 का ये हफ्ता दुनिया भर के लोग इस बात पर नजर टिकाए हुए हैं कि क्या ट्रंप ने जो 5 दिन का ब्रेक लिया है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का, क्या वो असली शांति की तरफ बढ़ता हुआ कदम है या ट्रंप कोई चाल चल रहे हैं और सिर्फ टाइम बाई करना चाहते हैं ताकि कोई बड़ा हमला कर सके। शुरू में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर भारी हमले किए थे, लेकिन अब ईरान ने जो जवाबी ताकत दिखाई है वो सबको हैरान कर रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया और प्रेस में कहा कि ईरान के साथ बहुत अच्छी और रिजल्ट ओरिएंटेड बातचीत हो रही है। उन्होंने दावा किया कि दोनों तरफ से 15 बड़े मुद्दों पर सहमति बन रही है। इसीलिए उन्होंने अमेरिकी फौज को आदेश दिया है कि वो ईरान के पावर प्लांट और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर हमलों को 5 दिन के लिए टाल दें। ट्रंप का कहना है कि ईरान शांति चाहता है और पूरे झगड़े का स्थायी हल निकाला जा सकता है। उन्होंने होर्मुज जलमरू मध्य को खोलने की डेडलाइन को भी 5 दिन बढ़ा दिया। इससे पहले ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने साफ कहा कि ट्रंप की यह बात है फेक न्यूज है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी बाजार और तेल की कीमतों को प्रभावित करने के लिए झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय और IRGC ने भी कहा है कि कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरान का रुख साफ है कि जब तक अमेरिका और इजरायल हमले पूरी तरह बंद नहीं करते, होर्मुज जलमरू मध्य नहीं खुल सकता। ईरान ने तो ट्रंप को धोखेबाज अमेरिकी राष्ट्रपति तक कह दिया। जंग की शुरुआत फरवरी के अंत में हुई थी। फरवरी महीने के आखिरी दिन में हुई थी, जब अमेरिका इजरायल ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन बेस और नेवी पर हमले किए थे। पहले ही दिन के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई और उनकी टॉप लीडरशिप की मौत हुई थी। ईरान ने जवाब में इजरायल पर मिसाइलें दागी। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह ने रॉकेट छोड़े और अब ईरान ने गल्फ देशों के एनर्जी सेंटर्स को भी निशाना बनाया। लेकिन उससे पहले इजरायल ने ईरान के एनर्जी सेंटर को निशाना बनाया था। ईरान ने इजरायल पर ताजा मिसाइल हमला भी किया, जिसमें तेल अवीव में एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा और कुछ लोग घायल हुए। इजरायल ने लेबनान और तेहरान पर नए हमले किए। लेबनान में अब तक 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बेसिस को भारी नुकसान पहुंचाया है। दरअसल अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों में कई फौजी अड्डे बनाए थे। ये इसलिए थे ताकि एनर्जी से भरपूर इस इलाके पर उसकी मजबूत पकड़ बनी रहे। लेकिन ईरान की मिसाइलों ने इन बेसिस को कमजोर कर दिया। कतर का अल-उदेद एयरबेस, जो अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है इस इलाके में, कुवैत का अली अल सलेम बेस, UAE का अल धाफरा बेस और जॉर्डन के बेस भी कई बार निशाने पर आए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कुल बेसिस में से लगभग आधे को नुकसान पहुंचा है। इन हमलों से अमेरिकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब $80 करोड़ यानी $800 बिलियन का भारी नुकसान हुआ है। कुछ जगहों पर रडार, वेयरहाउस, सैटेलाइट डिश और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुए हैं। इस नुकसान की वजह से अब अमेरिकी फौज को ईरान पर हमले करने के लिए यूरोपियन बेसिस पर डिपेंड होना पड़ रहा है। पहले मिडिल ईस्ट के बेसिस से जो हमले होते थे वो तेज हमले होते थे, लेकिन अब यूरोप से लंबी दूरी के ऑपरेशन चलाने पड़ रहे हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे देशों से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जर्मनी का रामस्टीन एयरबेस अब इस जंग का मेन कमांड सेंटर बन गया है। यहाँ से ड्रोन हमले निर्देशित किए जा रहे हैं। कम्युनिकेशन और डेटा रिले हो रहा है। ब्रिटेन का RAF फेयरफोर्ड बेस B-1 बॉम्बर्स के म्यूनिशन और ईंधन को भर रहा है। पुर्तगाल के लाजेस बेस पर दर्जनों रिफिलिंग एयरक्राफ्ट तैनात हैं। इटली का आवियानो बेस, फ्रांस का स्त्रेसले ट्यूबे बेस और ग्रीस का सूदाबे पोर्ट भी अमेरिकी ऑपरेशन में अहम भूमिका निभा रहा है। ग्रीस के रिवेंट जॉइंट स्पाइस प्लेन उड़ान भरकर ईरान पर नजर रख रहे हैं। ये बात बताती है कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका की मजबूत फौजी ताकत थी वो कमजोर हो रही है। अब जिन यूरोप के बेसिस से हमले हो रहे हैं वो बेस पुराने कोल्ड वॉर के समझौते के आधार पर अमेरिका के पास है। यहाँ करीब 40 बेस और 80,000 अमेरिकी फौजी तैनात हैं। ईरान ने अपनी मिसाइलों की रेंज 4000 किलोमीटर तक बढ़ा भी दी है। अब तक ईरान मिडिल ईस्ट के उन देशों पर हमले कर रहा था जहां से ईरान पर हमले हो रहे थे, जहां पर अमेरिका के बेस हैं, जो हमने आपको बताया, कतर, कुवैत, सऊदी अरब वगैरह। लेकिन अब अमेरिका ने यूरोपीय बेसिस से हमले करना शुरू किया है। अब
ईरान की जो मिसाइल पावर वो 4000 किलोमीटर तक हो गई है। डिएगो गार्सिया जैसे बेस पर जो हिंद महासागर में स्थित है वहाँ ईरान का मिसाइल हमला हुआ था। अब अमेरिका जब यूरोप से हमला कर रहा है तो ये भी संभव है कि ईरान वहाँ भी हमले कर दे, क्योंकि उसकी मिसाइल्स की रेंज बढ़ गई है और अमेरिका की पुरानी रणनीति बिगड़ गई है। अब ये जंग कब खत्म होगी? सबसे बड़ा सवाल यही होगा। जब भी ये जंग खत्म होगी तब सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि एनर्जी रिच मध्य पूर्व में अमेरिका की पकड़ अब कितनी मजबूत बची रहेगी, क्योंकि जो बेसेस ईरान ने तबाह किए हैं उनको बनाने में कई सालों की मेहनत लगी थी। ईरान ने सिर्फ मिसाइल हमले ही नहीं किए, उसने सऊदी अरब, यूएई और दूसरे गल्फ देशों की रिफाइनरी, ईंधन डिपो और एनर्जी हब पर भी हमले किए हैं। हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल बढ़ गया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कुछ जहाजों को पास करने दिया जा रहा है, लेकिन बाकी को रोका जा रहा है। ईरान का कहना है कि जंग के बाद भी वो यहां टोल वसूल सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अब सऊदी अरब और यूएई भी इस जंग में शामिल होने को गंभीरता से विचार इस बात पर कर रहे हैं। शुरू में दोनों देशों ने अमेरिका को अपने बेसिस इस्तेमाल करने से मना किया था, लेकिन जब ईरान ने उनके एनर्जी सेंटर्स पर हमले किए तो रुख बदल गया। सऊदी क्राउन प्रिंस अब अमेरिका को ज्यादा सपोर्ट दे रहे हैं और यूएई भी ईरान की प्रॉपर्टीज पर सख्ती कर रहा है। दोनों देश चाहते हैं कि ईरान की मिलिट्री पूरी तरह कमजोर हो जाए, वरना जंग खत्म होने के बाद भी खतरा बना रहेगा। फिर भी ईरान अभी भी काफी मजबूत नजर आ रहा है और उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह है शायद रूस ने खुलकर यह स्वीकार नहीं किया है कि वो इस जंग में ईरान की मदद कर रहा है, लेकिन रूस के दुश्मन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि रशिया ईरान को खुफिया जानकारी दे रहा है और इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है। इससे ईरान के हमले ज्यादा सटीक हो रहे हैं। रशिया ईरान की दोस्ती कोई नई नहीं है। ईरान ने यूक्रेन युद्ध के दौरान रशिया को ड्रोन्स दिए थे, अब बदले में रूस भी मदद दे रहा है। दुनिया के बड़े बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, गार्डियन, रॉयटर, वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट की है कि ईरान में शुरू में जो भी ईरान से उम्मीद की गई थी उससे कहीं ज्यादा धाकड़ प्रदर्शन ईरान इस युद्ध में कर रहा है। सब सोचते थे कि अमेरिका इजराइल की जोड़ी की ताकत के आगे ईरान टिक नहीं सकता, लेकिन ईरान ने मिसाइलों की बौछार की, ड्रोन्स भेजे और गल्फ के बाकी देशों को काफी नुकसान पहुंचाया। अब तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं, कुछ देशों में गैस की किल्लत भी हो रही है, कोयला प्लांट से काम चलाना पड़ रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि यह संकट 1970 के दशक के तेल संकट से भी कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं ट्रंप के रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ ने आरोप लगाया है कि हमले शुरू करने की सलाह उन्होंने ही दी थी। अमेरिका में कुछ अधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं और इजराइल ट्रंप पर जंग जारी रखने का दबाव डाल रहा है, ये इस्तीफा देने वाले अधिकारियों ने कहा। अब सवाल यह है कि 5 दिन का जो ब्रेक डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से रोकने के लिए, उससे क्या फायदा निकलेगा? क्या कोई बातचीत हो रही है? क्या कोई बातचीत पर्दे के पीछे चल रही है? और अगर ये बातचीत सफल हुई तो क्या जंग रुक सकती है? ईरान साफ साफ कह रहा है कि हमले बंद होने तक कोई समझौता नहीं होगा। यानी आप कह रहे हैं कि आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं करेंगे, लेकिन ईरान की तरफ से जो सार्वजनिक बयान आया है वो यही कहता है कि सारे के सारे हमले रुकने चाहिए। सवाल एक ये भी है कि क्या सऊदी अरब और यूएई इस जंग में कूद पड़े तो क्या ये जंग और भयंकर हो जाएगी? ये जंग बेसिकली अब सिर्फ अमेरिका ईरान की नहीं रही, इसमें रशिया, गल्फ के देश और यूरोप सभी शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान ने दिखा दिया है कि वो अकेले भी जंग लड़ सकता है। उसने अमेरिका के बेसिस को कमजोर किया, एनर्जी सप्लाई का दबाव बनाया और पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब जंग जब भी थमेगी तब मिडिल ईस्ट में अमेरिका की स्थिति कितनी मजबूत रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका का रसूख, अमेरिका का रुतबा जो मिडिल ईस्ट के इलाके में था, क्या वैसा ही रहेगा जैसा इस जंग के शुरू होने से पहले था? ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिलहाल ईरान के हमले जारी हैं। ट्रंप का 5 दिन का ऐलान किस ओर इस जंग को ले जाता है ये आने वाले दिनों में साफ होगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।